बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहबाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट पर एक हमला किया है और एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर बैठे हैं। ऑल्दो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त हॉट फेवरेट हैं, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सबसे आइडियल प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात है। इसके साथ ही साथ परवेज खटक को इमरान खान ने निशाने इबरत बना डाला है और एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो अक्रॉस द बोर्ड इमरान खान के इस इकदाम ने कम्युनिकेट कर दिया है और इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर जारहाना इनिंग्स जो है वो खेल रहे हैं। इमरान खान किसी भी सूरत अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रहे। जो लोग इमरान खान के साथ हैं, जो डट गए हैं, उन लोगों को आगे करके जो लोग डगमगा रहे थे या फिर जो डबल गेमें कर रहे थे या फिर बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब लोगों को इमरान खान साहब मौका भी नहीं देते। उससे पहले ही उनका तिया पांचा कर दिया जाता है, चाहे असद उमर का एक इंटरव्यू जिसके फौरी बाद पीटीआई का रद्द अमल हो या परवेज खटक के साथ होने वाला जो हालिया इंसिडेंट है, मैं उस हवाले से भी तफसीलात रख दूंगा। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी खबर है। नवाज शरीफ साहब ने वैसे तो किसी को एक्सटेंशन नहीं दी और उनकी एक हिस्ट्री रही है कि वो एक्सटेंशन नहीं देते, लेकिन अब एक और ताकतवर जनरल की एक्सटेंशन के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम सामने आया है और समरी जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है कि तैयार है। और पूरी कहानी क्या है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का इस पर क्या मौकफ था, जिन्हें एक्सटेंशन दी जानी है उनका इस पर क्या मौकफ है, वो इस पर रजामंद कैसे हुए और अब ये समरी तैयार करने का हुक्म किस तरह से आया है। ये ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, काफी ज्यादा अपडेट्स हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि सऊदी अरब ने कल $2 अरब पाकिस्तान को दिए थे। चूंकि आईएमएफ के साथ आपका स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका है और इस चीज को किसी और पैराए में अगर ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आईएमएफ के साथ डील के बाद दोस्त ममालिक जो है उन्होंने जो कमिटमेंट्स की हुई थी अब वो मदद कर रहे हैं। और वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई जो है उसने पाकिस्तान को $1 अरब मुंतकिल कर दिए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार का कहना था कि यूएई ने स्टेट बैंक के अकाउंट में रकम जमा करा दी है और उनकी जानिब से $1 अरब की तस्दीक की गई है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मैं यूएई की क़यादत का मशकूर हूं। इन्होंने कहा कि यूएई और सऊदी अरब से $3 अरब आ चुके हैं, इससे हमारे स्टेट बैंक के ज़खायर में बेहतरी आएगी और सऊदी अरब के बाद यूएई के वाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है। जब वहीं दूसरी जानिब आईएमएफ जो है वो लगातार आपको वार्निंग्स दे रहा है, खबरदार कर रहा है और आपको पता है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। आईएमएफ ने ये बात इमरान खान साहब को कम्युनिकेट की थी कि $1 अरब जो है वो हम इस हुकूमत को देंगे, $1 अरब निगरान हुकूमत को देंगे, निगरान सेटअप तवील हुआ तो हम आगे पैसे नहीं देंगे। तीसरा जो $1 अरब है वो हम नई आने वाली मुंतखब हुकूमत को देंगे। यानी हमने अपनी तरफ से इस प्लान को इस तरह से तरतीब दिया है कि पाकिस्तान में वक्त पर साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएं। अब यहां पर एक चीज यह है कि वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय हो गया है और आईएमएफ जो है उसने शराइत मुकम्मल ना होने की सूरत में आइंदा मुआहदे के लिए भी पाकिस्तान को खबरदार कर दिया है। और आईएमएफ के साथ बहुत से मामलात चले हैं और बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आईएमएफ ने वजारत खजाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान जो है वो मंजूर किया है। ताहम आईएमएफ ने वार्निंग भी दी है, खबरदार भी किया है कि गर्दिशी कर्जा कंट्रोल ना किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी और शराइत पर अमल दरामद ना किया गया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। और जाहिर बात है कि ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और पाकिस्तान के लिए कोई इतनी ज़्यादा आसानियाँ इस सब के अंदर लग नहीं रहा कि अपेरेंटली कोई नज़र आ रही हो या फिर आपको लग रहा हो कि जी पाकिस्तान के लिए मामलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आसान है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मैं एक और डेवलपमेंट दे दूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने एक तकरीब जो है उससे खिताब किया और ये बेसिकली शहबाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने वाली तकरीब जो है उसमें शिरकत की। इन्होंने अब वहाँ पर कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली से इक़्तिदार पर बिठाया। 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था, जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई हो रही है और आपके मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट ने धांधली से एक शख्स को इक़्तिदार पर बिठाया तो वो सारे लोग मौजूद हैं, चाहे वो जनरल कमर जावेद बाजवा हो या फिर जनरल फैज हमीद हो। तो मैं समझता हूं कि अपने हल्फ से रूगर्दानी जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है और अगर इन लोगों ने वो सब किया है तो फिर इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है।
इन तमाम तर लोगों को आप सजा दें और इन तमाम तर लोगों को आप मुकम्मल तौर पर कानून के कटहरे में लाएं और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर लगातार जो इल्ज़ामात पर ये इल्ज़ामात लग रहे हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये शायद अब पता नहीं किस तरफ को इशारा है। और मैंने वैसे आपको पिछले व्लॉग में बताया कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो जाएंगे अगर एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब के बजाय शहबाज शरीफ साहब को चुना। और नवाज शरीफ साहब अब शक की निगाह से अपने भाई को भी देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब वजारत उज़्मा के एक दफा मजे तो ले लिए हुए हैं। सो लेट्स सी कि असल में गेम क्या है। कवाकिब कुछ नजर आते हैं, कुछ देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला। तो हो सकता है कि ये चीजें सिर्फ नवाज शरीफ साहब को डॉज करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ साहब दे रहे हूं। ये मैं बात कर रहा हूं इन कॉन्टिन्यूटी ऑफ व्हाट आई सेड इन माय प्रीवियस व्लॉग, जो मैंने आपको उसमें खबर दी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, अगर आप सूरत हाल को समझें तो आपको समझ आ जाएगी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत की आखिरी डेट जो है जिस दिन हुकूमत असम्बलीज डिसॉल्व कर देगी ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हों और 60 दिन में ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट अगर ऑटोमेटिकली असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो उस सूरत के अंदर उस सर्टन टाइम के अंदर फिर 60 दिन में इलेक्शंस करवाना इनके मुताबिक होगा। लेकिन अगर ये हुकूमत के जाने से पहले असम्बली वजीर आजम डिसॉल्व कर देते हैं फिर 90 दिन में इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का मैंडेट होगा। अब पीपल्स पार्टी जो है वो डेट दे चुकी है, उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त को आप रिस्क ना लें, क्योंकि सदर मुमलिकत भी चीज़ों को रोक सकते हैं। ऑल्दो सदर मुमलिकत ने अब क्या रोकना है, लेकिन यह है कि 11-12 को हुकूमत घर जा रही है तो 8 तारीख को आप समरी फॉरवर्ड कर दें असम्बली तहलील करने की, और वो ऑटोमेटिकली सदर ने ना भी की तो वो असम्बलीज डिसॉल्व, दे विल बी स्टैंड डिसॉल्व्ड। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है नाज़रीन कराम के शहबाज शरीफ साहब ने भी आज एक स्टेटमेंट दे दिया है कि हमारी हुकूमत की मुद्दत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी, इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में जब भी होंगे इलेक्शन कमीशन ही उसका ऐलान करेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब हामिद मीर साहब तो ये क्लेम कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन उसी वक्त होगा, वो नवंबर, दिसंबर या जनवरी या फरवरी या अक्टूबर या सितंबर भी नहीं, बल्कि इलेक्शन उस वक्त होगा जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब नाअहल हो चुके होंगे। और इन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात तो बहुत से कायम हुए हैं मगर ट्रायल शुरू नहीं हुआ। फौजी अदालतों में अभी तक इमरान खान के खिलाफ ट्रायल शुरू ना होने की वजह 9 मई के वाकयात की मुख्तलिफ रुखों के साथ मुकम्मल तहकीकात करना है ताकि हाथ जब डाला जाए इमरान खान पर तो पक्का हाथ डाला जाए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान ने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं जिसे सुनकर 14 तबक रोशन हो जाएंगे। 5-6 लोगों की मुमकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का सुना जा रहा है जो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। हामिद मीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अंदर से एक है, आइंदा निगरान सेटअप में दोनों की मुशावरत शामिल होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें इलेक्शन करवाने के सिवा तमाम काम कर रही हैं। पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों पर खदशात का इजहार भी किया है। यानी पीपल्स पार्टी अगर खदशात का इजहार कर रही है तो आप समझ जाएं कि शायद नून लीग के हक में कोई वारदात डाल रही है। पीपल्स पार्टी में ख्याल पैदा हो रहा है कि मरकज और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें भी इलेक्शन नहीं करवाएंगी, यानी ये वाला नुकता भी आ रहा है। और इस सब के अंदर नून लीग को शक है कि आइंदा निगरान हुकूमतें जो हैं वो 3 महीने नहीं 6 महीने या 9 महीने के लिए आएंगी। ये चाहते हैं निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए आए और इलेक्शन करवा के चली जाए। और इस वक्त बहुत सी चीज़ें हैं जो बैकडोर पे चल रही हैं। अब ये पता नहीं चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेट करना चाह रहे हैं, मजीद कन्फ्यूजन क्रिएट करना चाह रहे हैं। मुझे इनकी समझ नहीं आई इनकी बात की, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है और इस चीज़ पर इत्तफाक है कि इलेक्शन उस वक्त तक नहीं होने जब तक इमरान खान को गिरफ्तार न कर लिया जाए और इमरान खान को रेस से माइनस न कर दिया जाए और इमरान खान को नाअहल ना कर दिया जाए, क्योंकि उसके अलावा अवाम के दिलों से तो खान को निकाल नहीं पा रहे। अवाम तो आज भी इमरान खान के साथ है और आज भी इलेक्शन हो गया तो आपको भी नताइज पता है और करवाने वालों को भी पता है, इसलिए तो उस नतीजे के डर से पहले ही मामलात को ठीक करना चाहते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब परवेज खटक साहब जो है उन्हें शोकाज नोटिस दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं शोकाज नोटिस जो है उसे खातर में नहीं लाता। तो अब पीटीआई ने साबिक वजीर आला और अपने सूबाई सदर जो साबिक सूबाई सदर हैं परवेज खटक, उनकी पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म कर दिया और उन्हें पार्टी से फारिग कर दिया। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनीत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको 21 जून को शोकाज दिया गया, आपने मुकर्ररा मुद्दत के दौरान इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दिया। उमर अयूब का नोटिस में मजीद कहना है कि आपसे पार्टी मेंबरान से राब्ता और पार्टी के खिलाफ और पार्टी छोड़ने पर उकसाने के लिए हमने तो पूछा था और नोटिस के मुताबिक आपको चूंकि हमने कह दिया अपनी रीजन बताएं, आपने वो रीजन नहीं बताई, तो इसलिए आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत फौरी तौर पर खत्म की जाती है। अब नाज़रीन इकराम, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और एक बहुत क्लियर मैसेज है। ये सिर्फ परवेज खटक के लिए नहीं, ये हर उस शख्स के लिए है जो इमरान खान के साथ कोई डबल गेम करना चाहता है, बारीक वारदात डालना चाहता है। असद उमर साहब एक बड़ी खुली मिसाल है। उन्होंने बड़ा एक रीजनेबल किस्म का इंटरव्यू दिया, लेकिन बीच में एक दो थोड़ी सी
बात करके उन्होंने एक बहुत बड़ी वारदात डालने की, बारीक वारदात डालने की कोशिश की। पीटीआई का फौरी रद्द अमल आया क्लैरिटी के साथ। और परवेज खटक साहब के भी 14 तबक जो है वो पीटीआई ने सिर्फ नोटिस तो नहीं दिया था, इनका रद्द अमल भी दिया। ये जो खान साहब को इन चीजों के अंदर मुलव्वस करार देने की सारी साजिशें हो रही हैं, और परवेज खटक साहब को अभी खैबर पख्तूनख्वा में और भी सरप्राइजेस मिलने हैं। और ये चीज परवेज खटक साहब अपने साथियों को कह चुके हैं कि भाई बल्ले के बगैर गुजारा कोई नहीं है, बल्ले के बगैर मुझे अपने हल्के में वोट नहीं पड़ना। परवेज खटक साहब ने पूरा केपी क्या चलाना है, मतलब इधर से अंदाजा करें ना, जो अपने घर में वोट ना हासिल कर सके। तो ये इस वक्त परवेज खटक साहब की तो सूरत हाल नाज़रीन इकराम ये है। अब जरा आ जाते हैं मेन मामले पर, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी बातें चल रही हैं, अभी से नहीं बहुत अरसा पहले से, क्योंकि सितंबर के अंदर एक अहम तरीन जर्नल जो कि अहम तरीन ओहदे पर है, यानी कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो है, उन्होंने रिटायर होना है। और जाहिर बात है कि उनके रिटायरमेंट के बाद अगर वो रिटायर होते हैं तो फिर ऑब्वियसली एक नए DGISI आएंगे, एक बहुत बड़ा चेंज होगा। और जाहिर बात है कि इस वक्त फौज जो है वो एक बहुत बड़ी पॉलिसी लेकर चल रही है। DGISI जाहिर बात है एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, बल्कि चीफ के बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन पोजीशन है। तो चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो या दीगर मामलात हो, फौज बहुत सी चीज़ों के अंदर बहुत से, चाहे वो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन काउंसिल हो या फिर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव आप देख लें, इकॉनमी के हवाले से चीज़ें देख लें, या फिर 9 मई के इंसिडेंट्स देख लें, पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्फेयर हो या पाकिस्तान की दीगर चीज़ें हो, तो उसमें ऑब्वियसली एक टीम बनी हुई है। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसकी ये सवाबदीद होती है, वज़ीर आज़म का ये इख्तियार होता है। तो इस हवाले से अब एक दावा आया, और मौज़म फ़खर साहब हैं, साफ़ी हैं, इन्होंने ये क्लेम किया है कि पहले तो आर्मी चीफ जो है उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया, और आर्मी चीफ से हुकूमत की तरफ से पूछा गया कि आपको तो कोई एतराज़ नहीं है। तो आर्मी चीफ ने कहा ये वज़ीर आज़म का खुल्लम खुल्ला फुल फ्लेज वज़ीर आज़म का ये इख्तियार है, आप जो भी करें मुझे उस पर क्या एतराज़ होगा। वज़ीर आज़म अपना इख्तियार जो है उसे इस्तेमाल करें। उसके बाद जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से इन्होंने रिपोर्ट किया है कि जनरल नदीम अंजुम से जब रब्ता किया गया और उन्हें ऑफर की गई एक्सटेंशन, उन्हें कहा गया कि आपको 1 साल मजीद एक्सटेंशन दे देते हैं एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है उन्हें, और वो एक्सटेंशन के बाद इसी ओहदे के ऊपर अपना काम जारी रखें। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ वक्त भी मांगा, और उन्होंने कहा कि वो कुछ मशवरे भी करना चाहते हैं, यानी अपने फैमिली से, फ्रेंड से, अपने क्लोज सर्कल जो होता है। और अब ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन्होंने अपनी हामी भर ली है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ये जिम्मेदारी देते हैं तो हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। तो अब इतलात ये है कि समरी तैयार करने का भी हुक्म जारी हो गया, या फिर समरी तैयार हो चुकी होगी। और ये सब कुछ कब करना है? ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब ने 8 अगस्त से पहले पहले करना है, क्योंकि उसके बाद तो उन्होंने चले जाना है। निगरान हुकूमत ये सब कर नहीं सकती, आपको पता है कि वो मैंडेटरी नहीं होता, वो लेजिटिमेसी नहीं होती निगरान हुकूमत की चीजों में। और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा मूव होगा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर चीज होगी। ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि मौज़म फ़खर साहब ने इसे रिपोर्ट की है, तो जाती तौर पर आई एम ट्राइंग टू कंफर्म दिस फ्रॉम माय सोर्सेज। लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पर बहुत दिनों से ये बात चल रही थी, कल बल्कि ये बात कंफर्म भी हुई। कुछ लोगों ने बड़े वसूख से, साफियों ने रिपोर्ट किया, तो साफी हल्कों के अंदर ये बात चल रही है। और जो गवर्नमेंट के करीब है साफी, वो भी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट समरी तैयार कर रही है। और वैसे ये नवाज शरीफ साहब के लिए और नून लीग के लिए एक इट विल बी अ फर्स्ट कि नवाज शरीफ साहब हैज ऑलवेज बीन अगेंस्ट एक्सटेंशंस, बट वो चीफ्स के मामलात में थी, और वो जो मेन टॉप पोजीशन होती है उसके मामले में, और एक फुल टर्म की एक्सटेंशन होती थी। तो ये बेसिकली एक DGISI जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल का अफसर है, उनकी एक्सटेंशन की बात हो रही है। और इनके हवाले से ये चीज भी आ रही है कि 1 साल की एक्सटेंशन होगी। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।